Hello friends, welcome again to our YouTube channel. My name is Akhil and today I am going to cover up models. Well, पार्ट 1 वाली वीडियो में मैं सिर्फ 3 ही मॉडल्स कवर कर पाया था, शुड और टू और मस्ट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और आज हम आगे पढ़ने जा रहे हैं कैन, कुड, मे, माइट एंड यूज्ड टू। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर हम इनका यूज डेली रूटीन में करते हैं। बिफोर बिगिनिंग आपके आगे ये चार्ट गिवन है। चार्ट 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, जहां पे मॉडल है, यूजेस हैं उनके, और हिंदी सेंटेंसेस की एंडिंग है। बहुत इंपॉर्टेंट होती है हिंदी सेंटेंसेस की एंडिंग, उसी के अकॉर्डिंग आप मॉडल की पहचान कर पाएंगे कि किस सिचुएशन में आप कौन से मॉडल का यूज करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं, हम कैन कुड पढ़ेंगे। कैन बेसिकली हम प्रेजेंट में यूज करते हैं और कुड जो है वो पास्ट ऑफ कैन होता है। तो जब भी हम पास्ट की कोई बात करेंगे तो हम कुड का यूज करेंगे। और इनके यूजेस हम कहाँ पे करते हैं? जब हमें एबिलिटी बतानी होती है, जब हमें पावर बतानी होती है, जब हमें किसी से रिक्वेस्ट करनी होती है, या फिर हमें किसी से परमिशन लेनी होती है। हिंदी जो हमारे सेंटेंस होते हैं कैन के केस में, वो किससे एंड होंगे? सकता है, सकती है, सकते हैं। और कुड के केस में कर पाया, कर सकता था, राइट, इनसे। फिर अगले मॉडल हम पढ़ेंगे मे और माइट। जब भी हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, जब भी हम कहते हैं शायद, तो वहां पे हम मे और माइट का यूज करते हैं पॉसिबिलिटी। और इसके अलावा ब्लेसिंग और कर्स करते टाइम, जब हम किसी को कर्स करते हैं और जब हमें किसी से परमिशन लेनी होती है, वहां पे भी हम मे का यूज करते हैं। और हिंदी सेंटेंसेस शायद, क्या पता, हो सकता है। फिर आगे हम पढ़ेंगे यूज्ड टू, जो कि हम पास्ट हैबिचुअल या फिर पास्ट रूटीन एक्शन के लिए यूज करते हैं। और साथ ही साथ हम प्रेजेंट रूटीन एक्शन, यानी कि अगर हमारी प्रेजेंट में कोई हैबिट है उसके लिए भी हम यूज टू का यूज करते हैं। तो इसकी हिंदी की सेंटेंसेस किससे होती है? किया करता था, पास्ट के केस में। लेकिन प्रेजेंट में किससे होगी? जैसे हम बोलते हैं आई एम यूज टू डेली ट्रैफिक, यानी कि मैं उसका आदी हूँ, मुझे आदत है डेली ट्रैफिक में रहने की। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। कैन, फर्स्ट यूज कैन का होता है परमिशन लेने के लिए। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि हम इसको इनफॉर्मल वे में यूज करते हैं, राइट। यानी कि अगर हमसे कोई सीनियर है, अगर हम अपने बॉस से बात कर रहे हैं, अगर हम अपने टीचर से बात कर रहे हैं, तो हम कैन को अवॉइड करेंगे, हम कैन का यूज नहीं करेंगे। जब हम अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, हम अपने एज के लोगों से बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम कैन का यूज करें तो ज्यादा बेटर होता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं तुमसे तुम्हारा पेन ले सकता हूँ? कैन आई टेक योर पेन? क्या हम बाहर जा सकते हैं? कैन वी गो आउटसाइड? क्या हम कल मिलें? कैन वी मीट टुमारो? फिर कैन का दूसरा यूज आता है परमिशन देने के लिए या मना करने के लिए, राइट। जैसे आपने मुझसे पेन मांगा, तो मैं या तो हाँ बोलूंगा या ना, या फिर मैं मना करूंगा। तो मैं क्या बोलूंगा? यू कैन टेक माई पेन और यू कैन नॉट। यस वी कैन गो आउटसाइड, या फिर नो वी कैन नॉट गो आउटसाइड ड्यू टू लॉकडाउन, हम लॉकडाउन की वजह से बाहर नहीं जा सकते। मैं तुमसे कल नहीं मिल सकता, आई कांट मीट यू टुमारो। थर्ड यूज होता है कैन का रिक्वेस्ट करने के लिए। जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो हम कैन के साथ प्लीज वर्ड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैन यू प्लीज हेल्प मी? क्या तुम प्लीज मेरी मदद करोगे? कैन यू प्लीज मूव अ बिट? या फिर कैन यू प्लीज बच मीन्स क्या तुम हल्का सा खिसकोगे, क्या तुम हल्का सा साइड होगे? कैन यू प्लीज मूव अ बिट, या फिर कैन यू प्लीज बच? सपोज आप मेट्रो में जा रहे हैं, राइट, और किसी ने 2 सीट घेरी हुई है, तो आप उसे क्या बोलेंगे? क्या आप हल्का सा खिसकेंगे? कैन यू प्लीज बच? लाइक दिस यू कैन यूज दिस सेंटेंस। कैन आई अकम्पनी यू प्लीज? क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ प्लीज? कैन आई अकम्पनी यू प्लीज? फोर्थ यूज, कैन इज यूज्ड फॉर टेलिंग द एबिलिटी, प्रेजेंट एबिलिटी और इनएबिलिटी। प्रेजेंट में अगर हम किसी की क्षमता बतानी होती है तो हम उस वहां पे कैन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही कैन स्विम, वो स्विम कर सकता है। आई कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस, दे कैन विन दिस गेम। ही कांट लिफ्ट 20 kg, वो 20 kg वजन नहीं उठा सकता। ही कांट लिफ्ट 20 kg। नेक्स्ट आता है कुड। नाउ कुड का यूज हम कब करते हैं? जब हमें किसी से रिक्वेस्ट करनी होती है या फिर परमिशन लेनी होती है पोलाइट मैनर में। अगर हम अपने से बड़ों से बात कर रहे हैं, अपने टीचर से बात कर रहे हैं, अपने बॉस से बात करते हैं, तो हम वहां पे कैन का यूज नहीं करेंगे, हम वहां पे किसका यूज करेंगे? कुड का। फॉर एग्जाम्पल, कुड यू प्लीज मूव अ बिट? तो अब ये क्या हो गया? पोलाइट मैनर में हो गया। ऐसे ही कुड यू प्लीज स्पीक स्लोली? क्या आप हल्का सा धीरे बोलेंगे? या फिर कुड आई आस्क यू अ क्वेश्चन? आप परमिशन ले रहे हैं, क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? कुड आई आस्क यू अ क्वेश्चन? फिर कुड का दूसरा यूज होता है फॉर टेलिंग एबिलिटी और इनएबिलिटी इन पास्ट। जब कोई पास्ट में कुछ कर सकता था,
तब हम वहां पे कुड का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही कुड क्लाइंब एनी ट्री व्हेन ही वाज यंग, जब वो छोटा था वो कोई भी पेड़ चढ़ सकता था। सेकेंड एग्जाम्पल, दारा सिंह कुड डिफीट एनी रेसलर। आपने ये नाम शायद सुना ही होगा, दारा सिंह। वो किसी भी रेसलर को हरा सकते थे अपने टाइम में। उन्होंने, उनका एक रिकॉर्ड था कि वो किसी से नहीं हारे थे, सबको हराया था उन्होंने। दारा सिंह कुड डिफीट एनी रेसलर। इंडिया कुड नॉट विन द मैच। इंडिया मैच नहीं जीत सका। पास्ट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो इंडिया कुड नॉट विन द मैच। वी कुड नॉट रीच ऑन टाइम, हम टाइम पर नहीं पहुंच पाए। अच्छा, ऑन टाइम और इन टाइम, अगर आपको इसके बीच में डिफरेंस नहीं पता तो पिछली वीडियो में मैंने मॉडल्स के पार्ट 1 में इसका डिफरेंस बताया था, तो जानने के लिए उस वीडियो को जरूर देखें। नेक्स्ट, आई एम सॉरी आई कुड नॉट अटेंड योर पार्टी। मुझे माफ करना, मैं आपकी पार्टी अटेंड नहीं कर सका। तो पार्टी कब थी? पास्ट में, हो चुकी है। तो इसलिए अब हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे? कुड का। आई एम सॉरी आई कुड नॉट अटेंड योर पार्टी। मे, मे का पहला यूज होता है पॉसिबिलिटी बताने के लिए। We use may to express possibility. For example, the sky is cloudy, it may rain today. आप घर से बाहर निकलते हैं और आप देखते हैं कि ऊपर बादल छाए हुए हैं, आपको लगता है कि बारिश होने की संभावना ज्यादा है, तो आप क्या बोलेंगे? The sky is cloudy, it may rain today. He may be at home, right? अगर आपसे किसी ने पूछा कि आपको पता है राहुल कहाँ पे है, तो आप बोलोगे कि इस टाइम वो घर पे ही होता है, तो he may be at home. We may not reach there on time. हम शायद वहां पर टाइम पर ना पहुंच पाए। फिर आता है मे का दूसरा यूज। जब भी आपको रिस्पेक्टफुली किसी से परमिशन लेनी होती है या फिर रिस्पेक्टफुली किसी को परमिशन देनी होती है, तो आप वहां पे मे का यूज करेंगे। और खासकर मे का यूज हम सीनियर से जब भी बात करेंगे, अपने से बड़ों से जब भी बात करेंगे, टीचर से जब भी बात करेंगे, वहां पे हम मे का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, ये सिचुएशन है, आप इंटरव्यू देने जाते हैं और आपको वेटिंग हॉल में वहाँ पे आप खड़े हुए हैं, तो आपने किसी को देखा जो वहाँ ऑफिस में काम कर रहे हैं, वो अपने डेस्क पे बैठे हुए हैं, तो आपने उनसे बड़ी ही पोलाइट मैनर से पूछा है कि मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, तो आप कैसे पूछेंगे? यू सिंपली से मे आई सिट हेयर। ऐसे ही मे आई आस्क ए क्वेश्चन, या फिर मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन सवाल कर सकता हूँ? नेक्स्ट, मे आई कम इनसाइड। अक्सर हम ये स्कूल में बहुत यूज करते थे, जब भी हम क्लासरूम के अंदर एंटर करते थे और टीचर खड़ा होता था वहां पे, तो हम बोलते थे, हम अंदर आने से पहले पूछते थे कि मे आई कम इनसाइड। मे आई हैव योर फोन नंबर प्लीज। अगर आपको किसी से उनका फोन नंबर पूछना है तो आप कैसे पूछेंगे? मे आई हैव योर फोन नंबर प्लीज। मे गुड विशेस देने के लिए और प्रेयर्स के लिए भी यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबी उम्र जियो। तो अब ये क्या है? एक ब्लेसिंग है, गुड विशेस है। मे यू लिव लॉन्ग। मे यू पास योर एग्जाम्स विद फ्लाइंग कलर, यानी कि तुम अच्छे नंबरों से पास हो। मे यू पास योर एग्जाम्स विद फ्लाइंग कलर्स। फ्लाइंग कलर्स यहाँ पे मतलब है अच्छे नंबर, अच्छे मार्क्स के साथ। मे गॉड ब्लेस यू। फिर मे का यूज होता है पर्पस एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे कि इस एग्जाम्पल से समझिए, आई प्रैक्टिस योगा एवरी डे सो दैट आई मे हैव गुड हेल्थ। मैं हर रोज योगा करता हूँ ताकि मेरी अच्छी सेहत हो। आई प्रैक्टिस योगा एवरी डे सो दैट आई मे हैव गुड हेल्थ। ही एड्स टर्मरिक एंड तुलसी लीव्स इन हिज मिल्क सो दैट ही मे हैव स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी। ही एड्स टर्मरिक। टर्मरिक क्या होती है गाइस? हल्दी। हल्दी को हम टर्मरिक कहते हैं। एंड तुलसी लीव्स इन हिज मिल्क सो दैट ही मे हैव स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी। टीचर्स एनकरेज अस सो दैट वी मे परफॉर्म आवर बेस्ट। टीचर्स हमें एनकरेज करते हैं ताकि हम अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दें। फिर आता है माइट। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा गाइस, मे और माइट में क्या डिफरेंस है। मैंने आपको बताया था, जब भी पॉसिबिलिटी, किसी भी चीज की पॉसिबिलिटी की किसी भी चीज की होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, वहां पे हम मे का यूज करेंगे। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी वीक है, अगर पॉसिबिलिटी कम है, तो फिर हम वहां पे किसका यूज करेंगे? वहां पे हम माइट का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही माइट कम टूडे, यानी कि उसके आने के चांसेस बहुत कम है। यू माइट गेट प्रमोशन दिस टाइम, यानी कि प्रमोशन होने के चांसेस कम है, वीक चांसेस ऑफ प्रमोशन। यू माइट गेट प्रमोशन दिस टाइम। शी माइट रीच ऑन टाइम, यानी कि टाइम पर आने के चांसेस कम है। शी माइट रीच ऑन टाइम। बेसिकली माइट का यूज हम तभी करते हैं जब हमें ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हो पाएगा, पॉसिबिलिटी बहुत कम है, वहां पे हम माइट का यूज करेंगे। फिर माइट का जो दूसरा यूज है वो एज अ
पास्ट ऑफ मे की तरह यूज होता है। मे का जो पास्ट है वहां पे हम माइट का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड दैट इट माइट रेन, उसने कहा था, तो कहा था अब ये पास्ट हो गया, तो उसने कहा था बारिश होगी, ही सेड दैट इट माइट रेन। अगर आप यहाँ पे मे का यूज करोगे तो वो गलत हो जाएगा, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। ही सेड दैट इट मे रेन, नहीं, ऐसा कोई सेंटेंस नहीं होगा। तो आप जब भी पास्ट की बात, जब भी सेंटेंस में पास्ट आ गया और वहां पे पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, तो आप किसका यूज करेंगे? माइट का। ही सेड दैट इट माइट रेन। ऐसे ही सेड दैट ही माइट गेट लेट, उसने कहा था कि वो शायद लेट हो जाएगा। शी आस्क्ड मी इफ शी माइट कम इन, उसने मुझसे पूछा कि वो अंदर आ जाए। शी आस्क्ड मी इफ शी माइट कम इन। गाइस, अब आता है यूज्ड टू। ये आज का लास्ट मॉडल है। और यूज्ड टू हम कब यूज करेंगे? जब भी हम पास्ट हैबिट्स की बात करते हैं या फिर पास्ट रूटीन एक्शन की बात करते हैं, यानी कि हम पास्ट में कोई एक्शन जो था वो रूटीन में करते थे। फॉर एग्जाम्पल, आई यूज टू स्मोक, मैं स्मोक किया करता था। आई यूज टू गेट अप एट 5 o'clock व्हेन आई वाज इन हॉस्टल, जब मैं हॉस्टल में था तो मैं 5 बजे, हर रोज 5 बजे उठा करता था। माई फादर यूज टू गो टू स्कूल ऑन फुट, मेरे पिताजी स्कूल पैदल जाया करते थे। माई फादर यूज टू गो टू स्कूल ऑन। नाउ, हाउ टू यूज यूज्ड टू इन नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में आप यूज्ड टू का इस्तेमाल कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, शी यूज नॉट टू प्रैक्टिस योगा, वो योगा नहीं करा करती थी। अब इसी सेंटेंस को आप डिड की हेल्प से भी बना सकते हैं। शी डिडंट यूज टू प्रैक्टिस योगा, तो अब यहाँ पे आप डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। सिमिलरली, वन मोर एग्जाम्पल इज गिवन हियर, आई यूज्ड नॉट टू वॉच कार्टून्स, मैं कार्टून नहीं देखता था। आई यूज्ड नॉट टू वॉच कार्टून्स। अब आप इसी सेंटेंस को डिड की हेल्प से भी बना सकते हैं। आई डिडंट यूज टू वॉच कार्टून्स। गॉट इट? नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जब भी होंगे तो वो डिड की हेल्प से बनेंगे। तो डिड शी यूज टू प्ले चेस एट कॉलेज, क्या वो कॉलेज में चेस खेला करती थी? डिड शी यूज टू प्ले चेस एट कॉलेज। अब हमने यहाँ पे यू एस ई का इस्तेमाल करा है, हम यहाँ पे डी नहीं लगाएंगे। सिमिलरली, डिड ही यूज टू स्मोक, क्या वो स्मोक किया करता था? डेंट योर ब्रदर यूज टू स्टडी इन डीएवी कॉलेज, क्या तुम्हारा भाई डीएवी कॉलेज में नहीं पढ़ता था? डेंट योर ब्रदर यूज टू स्टडी इन डीएवी कॉलेज। यूज टू का यूज जो है वो हैबिट के लिए भी होता है, यानी कि अगर हमें किसी चीज की आदत है तो हम वहां पे इसका यूज करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट है, चाहे वो फिर पास्ट है या फिर फ्यूचर है। एग्जाम्पल आपके आगे गिवन है प्रेजेंट टेंस के, ही इज यूज्ड टू टेलिंग अ लाई। ही इज यूज्ड टू टेलिंग अ लाई, उसे झूठ बोलने की आदत है। आई एम यूज्ड टू ड्राइविंग इन द हिल्स, मुझे पहाड़ों पे चलाने की आदत है, ड्राइव करने की आदत है। आई एम यूज्ड टू ड्राइविंग इन द हिल्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूज टू के बाद हमने वर्ब के साथ आईएनजी का यूज करा है। हमेशा जब भी हम प्रेजेंट हैबिट की बात करेंगे या फिर पास्ट हैबिट की बात करेंगे या फिर फ्यूचर हैबिट की बात करेंगे, वहां पे हम हमेशा यूज टू के साथ आईएनजी का यूज करेंगे, राइट? अब ऐसे ही पास्ट टेंस में देखिए, आई वॉज यूज टू गेटिंग अप अर्ली, यानी कि मुझे जल्दी उठने की आदत थी। आई वॉज यूज टू गेटिंग अप अर्ली। और फ्यूचर में, यू विल बी यूज टू स्पीकिंग इन इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश बोलने की आदत हो जाएगी। यू विल बी यूज टू स्पीकिंग इन इंग्लिश। So friends, I'm sure you're clear with can, could, may, might and used to. But still, if you have any doubts, you can put your doubts in the comment box so that in next video I can cover up that. And do like this video, subscribe our channel, and don't forget to press the bell icon so that when I'm going to upload the next video of models, you'll get notified. Thank you.